नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर जी स्किल डेवलपमेंट क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक कंपोनेंट्स की। उसमें डायरेक्शनल वाल्व्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। डायरेक्शनल वाल्व्स के बारे में हमने पुराने लेसन्स में एक बार डिटेल में बात करी है। आज हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल्स की। फ्लो कंट्रोल का मतलब हो गया स्पीड को कंट्रोल करना। किसी भी सिलेंडर की जो स्पीड है, हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द सिलेंडर, और उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लो कंट्रोलर्स। जो फ्लो कंट्रोलर्स हैं ये कैसे काम करते हैं, सर्किट डायग्राम में कैसे शो किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। सपोज दिस इज योर सिलेंडर, इट कैन बी हाइड्रोलिक और a pneumatic cylinder। ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है, अगर हम कोई भी कंट्रोल इसमें नहीं लगाते, सीधा इसको ऑयल या एयर देते हैं, तो इसका जो एक्शन है ना, जो यहां जाकर ये लास्ट में एंड पॉइंट्स पे जो टच होगा, तो ये बहुत ज्यादा जोर से यहां पर स्ट्राइक करेगा, ऑन दिस साइड आल्सो एंड ऑन दिस साइड आल्सो। एंड पॉइंट्स के ऊपर हमें अगर इतनी जोर से फुल कैपेसिटी से बजेगा तो वैसे ही कुछ ना कुछ ज्यादा खुद टूट जाएगा। इसके यहाँ पर जो बोल्ट रहते हैं वो बोल्ट टूट जाएंगे, या इसके साथ जो भी लगा हुआ है यहां से बोल्ट टूट जाएंगे। सो वी हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द सिलेंडर। और एक तो हो गया कि हमें एंड पॉइंट्स को कंट्रोल करना है, और एक ये भी हो सकता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन हो कि हमें जो मूवमेंट है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। कोई जैसे मोल्डिंग मशीन्स हैं या कुछ भी आपके सरफेस ग्राइंडर्स हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल करना है कि धीरे चलेंगे तेज चलेंगे, वो सब के लिए भी हमें फ्लो कंट्रोल वाल्व्स यूज होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंड पॉइंट्स पे हैं, एंड पॉइंट पे अगर कंट्रोल करना है, एंड पॉइंट के लिए एक तो सिलेंडर भी आते हैं जिसमें कहते हैं कि कुशन विद कुशन। तो कुशन में क्या होता है कि यहाँ पर सिलेंडर के अंदर ही लास्ट पॉइंट पे जाके जैसे ही वो सिलेंडर पीछे पहुंचेगा या सबसे आगे आएगा, उसमें जो फ्लो है, फ्लो थोड़ा सा फ्लो को रोका जाता है अंदर इंटरनली, और वो फ्लो को रोकने से उसकी स्पीड को लास्ट पॉइंट पे जाके कम किया जाता है। यहाँ पर बल्कि आपके पास जो कुशन वाले सिलेंडर है, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू भी बना होता है कि इसको आप जितना ज्यादा टाइट करेंगे उतना स्लो होता जाएगा, जितना खोलेंगे उतना लास्ट में जाके कुशन जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये सिलेंडर्स जो होते हैं विद कुशन काफी महंगे होते हैं। तो अगर तो आपके पास है, आपका बजट अलाउ करता है और आपको और कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, तो आप कुशन वाले सिलेंडर यूज कर सकते हैं। कुशन के साथ आपको लास्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो जर्क फ्री स्पीड मिल जाएगी, और उसमें वो लास्ट में जाके आराम से काम करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको स्पीड भी कंट्रोल करनी है, या आपके पास जो बजट है उसके मुताबिक अगर आप देखें, तो आपको लास्ट में या किसी भी पॉइंट पे जाके अगर कंट्रोल करना है, यहाँ पर अपना जो स्ट्रोक है दैट इज आल्सो एडजस्टेबल, एंड वी नीड फ्लो कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करनी है हमें, तो हम फ्लो कंट्रोलर्स यूज करते हैं। सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि सर्किट्स में, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सर्किट्स में कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं। जो फ्लो कंट्रोल होता है इट इज दिस वे चलता है वो, कि जैसे साथ में एक दिस इज रिप्रेजेंटेशन। एक सबसे पहले एक फ्लो कंट्रोल दो तरह के आगे, सबसे पहले एक आ गया कि ये है आपका सीधा, इट इज ए बी, मतलब आप ए टू बी जाएं या बी टू ए जाएं, दोनों तरफ वो फ्लो को कंट्रोल करेगा। अगर किसी भी पाइप में हमने एक फ्लो कंट्रोल लगा दिया जहां पर उसका कंट्रोल दिया हुआ है, तो चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, यहां से हम इसको बंद करेंगे खोलेंगे तो उतना ही तेल कम ज्यादा आ सकता है। तो इट इज सिंपली लाइक दिस। एक होते हैं फ्लो कंट्रोल विद अ चेक वाल्व। ये जो चेक वाल्व है
ये क्या है कि सपोज अगर तेल ये हो गया ए बी, अगर बी से ए पे जा रहा है, अगर ऐसे तेल जा रहा है तो सीधा यहां से चला जाएगा और इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड। पूरा तेल यहां से बी से ए जा सकता है, बी टू ए नो कंट्रोल, ए टू बी, अगर ए से बी जाएगा तो यहां पर जो ये तेल आया है इसका मतलब है ये यहां से ब्लॉक हो जाएगा, तो तेल को इधर से जाना पड़ेगा, बी टू ए फ्लो कंट्रोल। तो इसमें क्या मतलब, अगर ए से बी की तरफ तेल जाएगा तो ये जो होता है इसको कहते हैं चेक वाल्व। ये नेक्स्ट पॉइंट हम इसको भी डिस्कस करेंगे। चेक वाल्व इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कि अगर यहां से जो फ्लो गया ये इस जहां पर उसको पूरा का पूरा रुक गया, अगर इधर से जा रहा है तो फ्लो जा सकता है, फ्लो इज अलाउड इन वन डायरेक्शन, तो इसको आप चेक वाल्व भी कह सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल वाल्व भी कह सकते हैं, इसको एनआरवी भी कह सकते हैं, कि जो नॉन रिटर्न वाल्व के एक ही तरफ तेल जा सकता है, दूसरी तरफ तेल नहीं जा सकता। तो जब हम ये चेक वाल्व को एक फ्लो कंट्रोल के साथ पैरेलल में लगा देते हैं तो इसमें ये बन गया कि अब जब ए से बी में तेल जाएगा तो इधर से रुक जाएगा, लेकिन यहां से थ्रू फ्लो कंट्रोल जाएगा, और बी टू ए जाएगा तो पूरा का पूरा तेल या हवा चली जाएगी। तो एक डायरेक्शन में देयर इज नो कंट्रोल, इन अदर डायरेक्शन यू हैव कंट्रोल ऑन द इन द फ्लो। तो ये बहुत ज्यादातर यही यूज होगा, क्योंकि जब हमने तेल जहां से गया उसमें आगे आपको समझाता हूं मैं कि आगे कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको आप समझ लें कि ये इक्विपमेंट या ये जो एक पार्ट है, हाइड्रोलिक पार्ट है, फ्लो कंट्रोल विद अ चेक वाल्व का क्या मतलब है और क्या काम करता है। अब उसके बाद आ गया कि फ्लो कंट्रोल को करना कैसे है। फ्लो कंट्रोल जो है, जैसे आपने यहां से जो तेल भेजा, व्हेन आई से तेल भेजा, ऑयल भेजा या एयर भेजी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। जब कोई ऑयल के लिए स्पेशल होगा देन आई विल गाइड यू कि हाँ ये सिर्फ हाइड्रोलिक्स के लिए यूज होता है, न्यूमेटिक्स में नहीं। फिलहाल अपनी जो डिस्कशन है इट इज फॉर बोथ हाइड्रोलिक्स एज वेल एज न्यूमेटिक्स। तो अब यहां से जो तेल गया, इसने सिलेंडर को, स्ट्रोक को इस डायरेक्शन में आगे दिया। अब अगर इसकी हमने स्पीड कंट्रोल करनी है तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक तो ये है कि यहां पर जो हम दे रहे हैं इसी के ऊपर एक फ्लो कंट्रोल लगा दे, ठीक है। यहां से स्पीड कम ज्यादा करेंगे तो उतनी कम ज्यादा इधर जा जाएगी, और ये जो है ये नीचे आपके टैंक को जा रहा है। ये ऑब्वियसली ये जो बता रहा हूं मैं ये थ्रू एक डायरेक्शनल वाल्व भी होगा जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला या ये वाला जो भी है इसके साथ ही ये कनेक्टेड हो गए, तो उसको अभी मैंने वो क्योंकि पार्ट को हम कर चुके हैं, जो वो उसके बीच में आ ही जाएगा, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इट अगेन। तो यहां पर हमने अगर जो इसे कहेंगे कि हमने इनपुट में जो जहां से तेल जा रहा है वहीं पर अगर कंट्रोल करते हैं फ्लो को, तो वो जो मूवमेंट होती है वो काफी स्लगिश हो जाती है, क्योंकि जैसे आपका तेल आपने तेल कम भेजा उधर उसको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब तक आप ये पूरा सिलेंडर भर नहीं जाएगा, पूरा प्रेशर जितना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। मूवमेंट मिलेगी भी अगर आपका फ्लो काफी ज्यादा, मतलब आपने स्पीड काफी स्लो की हुई है, तो यहाँ पर आपको स्लगिश झटके वाली मूवमेंट मिलेगी। सो इट इज नॉट अ गुड डिजाइन। बेटर डिजाइन क्या रहता है? बेटर डिजाइन ये रहता है कि आप यहाँ पर कंट्रोल ना लगाएं, यहां पर आप पूरा का पूरा तेल ऐसे पूरा जो भी पी प्रेशर है जाने दें, और जो वापसी का तेल है यहां पे हम कंट्रोल लगा दें। अब क्या होगा कि यहां पर जो मेरा प्रेशर है, जो जिसने मूवमेंट देनी है वो प्रेशर पूरा एकदम उसको फुल प्रेशर मिल गया, लेकिन जो वापसी है, अगर जो रिटर्न वाला है, रिटर्न का ऑयल या एयर है, अगर इसको आप यहां पर रोक देते हो तो ये जितना मर्जी प्रेशर हो मूवमेंट नहीं मिलेगा। मूवमेंट तभी मिलेगा कि जैसे जैसे ये इधर तेल भरेगा तो जो ऑलरेडी यहाँ पर जो भी फ्लूइड है वो यहाँ से निकलना चाहिए,
और ये निकलने की स्पीड को आपने जब कंट्रोल कर लिया तो सिलेंडर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। तो जो हमने स्पीड कंट्रोल करनी है वो पी लाइन से नहीं करेंगे, वो हम हमेशा टैंक लाइन से करेंगे, रिटर्न लाइन से हम कंट्रोल करेंगे तो हमें कंट्रोल बहुत बेटर मिलेगा। तो इसको यहां पर समझ में आ गया कि यहां से हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब सपोज आपने, अब ये अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जैसे ये दो पॉइंट है, ये दो जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। अब यहां पर जब आपने इधर प्रेशर दिया, यहां से वापसी में कंट्रोल लगा हुआ है तो ये स्पीड अपनी मैनेजेबल होगी, जितनी मर्जी खोलेंगे बंद करेंगे हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। और लेकिन जब इसको, ये जो मूवमेंट है, जब हमें वापस जाना है इस डायरेक्शन में तो यहां से हमने ऑयल देना है। अब अगर हम यहां से ऑयल देना है तो ये ऑलरेडी इधर लगा हुआ है। जब ये कंट्रोल लगा हुआ है तो अगर आपने इसे बहुत ज्यादा बंद कर रखा है तो ये मतलब ये फिर टी लाइन, ये टैंक की जगह ये पी लाइन बन जाएगी और ये बन जाएगी टी लाइन। ये जब डायरेक्शनल वाल्व चेंज होगा, जब ये पी बनेगी और ये अगर आपने सिर्फ एक सिंपल फ्लो कंट्रोल लगा रखा है तो ये पी लाइन को ही कंट्रोल करेगा, पी लाइन को कंट्रोल करेगा। तो ये तो गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम यहां पर इसके साथ में एक चेक वाल्व वाला लगाएंगे। अब क्या होगा, जब ये पी लाइन बनेगी तो ये तेल यहां से चला जाएगा और यहां पर भी एक हम दोनों तरफ फ्लो कंट्रोल लगेगा। मतलब यहां पर हम क्या शो करते हैं कि ये जो इधर है इन दोनों लाइंस के ऊपर फ्लो कंट्रोल लगता है और साथ में चेक वाल्व वाला एक इधर ये हो गया, इधर भी लगेगा और साथ में चेक वाल्व लग जाएंगे। सो दैट जब रिटर्न लाइन बनती है, जो भी ए और बी जब रिटर्न लाइन बनेगी तो फ्लो कंट्रोल एक्शन बीच में आ जाएगा और ए और बी में से जब पी लाइन बनेगी तो जो सारा ऑयल है वो चेक वाल्व के थ्रू डायरेक्ट चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको अच्छी तरह समझना है कि फ्लो कंट्रोल जब करने हैं तो हमने रिटर्न लाइन से करने हैं और रिटर्न लाइन से जब फ्लो कंट्रोल करने हैं तब हम वहां पर जो वाल्व यूज करेंगे वो ऐसा यूज करेंगे जिसमें एक डायरेक्शन में फ्लो कंट्रोल होगा, दूसरी डायरेक्शन में डायरेक्ट ऑयल आ जा सकता है। तो दैट वी कॉल इट यूनिडायरेक्शनल फ्लो कंट्रोल वाल्व, नॉट बाई डायरेक्शनल। एक तरफा जो कंट्रोल है वो यूज करते हैं। और इसके अलावा फ्लो कंट्रोल जो हो सकते हैं ये तो हो गए जब आप मैनुअली कर रहे हो। आजकल ज्यादातर जितने भी हैं HMI मशीन्स आ गई हैं जहां पर स्क्रीन के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। जब आपने स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करना है तो ये वाले वाल्व्स की जगह प्रोपोर्शनल फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज होंगे। प्रोपोर्शनल फ्लो कंट्रोल वाल्व्स और ये सब हम एक अलग से एक लेक्चर लगा लेंगे, उसमें सारा हम डिस्कस कर लेंगे। फ्लो कंट्रोल के अलावा आज एक हमने चेक वाल्व भी डिस्कस किया। एक चेक वाल्व हो गया, फिर से एक बार बोल लेते हैं, ये एक चेक वाल्व है। इसका मतलब है कि फ्लो इज अलाउड इन दिस डायरेक्शन, फ्लो इज नॉट अलाउड इन दिस डायरेक्शन, फ्लो इज अलाउड ओनली इन दिस डायरेक्शन। दिस इज अ सिंपल चेक वाल्व। अब चेक वाल्व में एक और आ जाता है, दिस इज ए चेक वाल्व। अब चेक वाल्व में एक और वाल्व आ जाता है विच इज नोन एज पॉयलेट ऑपरेटेड चेक वाल्व। पॉयलेट ऑपरेटेड चेक वाल्व में क्या हुआ कि ये डायरेक्शन में तो फ्लो जा ही सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लेकिन अगर यहां पर हम साथ में इसके एक पॉयलेट लाइन दे देते हैं, पॉयलेट लाइन देने से अगर इसको यहां पर प्रेशर देते हैं तो ये जो इधर बंद है ये भी अलाउड हो जाती है व्हेन प्रेशर इज प्रेजेंट ऑन द पायलट लाइन। तो दिस इज नोन एज, तब वो बन जाता है पॉयलेट ऑपरेटेड चेक वाल्व। मतलब कि कोई आपकी एप्लीकेशन ऐसी होगी
कि आपका एक चेक वाल्व लगा हुआ है जिसमें एक तरफ से तेल जा सकता है, दूसरी तरफ से नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरफ से तेल नहीं जाना लेकिन हमें वहां से भी ऑयल पैसेज चाहिए, तो हम उसमें वहां पर एक अलग से एक लाइन लगा देंगे। जब यहां पर प्रेशर पड़ेगा तो ये जो डायरेक्शन बंद थी, यहां से इधर वाली डायरेक्शन ये भी खुल जाएगी और यहां से इधर भी तेल या हवा जा सकती है। दैट बिकम्स स्पॉयलेट ऑपरेटेड, कि ये अब ये लाइन को कब प्रेशर देना है ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। सो एक हमारे पास ऐसा, आपके पास एक ऐसा वो वॉल्व आ गया जिसका हम फ्लो जो है कंट्रोल कर सकते हैं विद अनदर पॉलेट लाइन। उसमें जस्ट यस और नो है, एक डायरेक्शन में हमेशा तेल है, दूसरे में नहीं जा रहा, लेकिन अगर पॉलेट के ऊपर इस लाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो दूसरे में से भी पूरा तेल जा सकता है। सो दिस इज नोन एज पॉलेट ऑपरेटेड चेक वाल्व। सो वी हैव डन फ्लो कंट्रोल्स एंड एज वेल एज वन चेक वाल्व एंड पॉलेट ऑपरेटेड चेक वाल्व। इसके अलावा एक जो हाइड्रोलिक्स में यूज होती है, ये दो चीजें होगी जो कि आपके न्यूमेटिक्स एज वेल एज हाइड्रोलिक्स में दोनों में यूज होती हैं। सो अगर फ्लो कंट्रोल आपको जहां पर भी करना है उसमें आप क्या करेंगे कि दोनों ए और बी है वहां पर आप यूनिडायरेक्शनल फ्लो कंट्रोल लगा देंगे ताकि वापसी की लाइन में कंट्रोल होगा। ये हम बात हो चुकी है। अब उसके अलावा एक हाइड्रोलिक्स में जो एक कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज नोन एज कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिजेस बहुत टाइप की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एप्लीकेशंस, लेकिन उनका सबका जो फंडा होता है वो मैं यहां आपको समझा देता हूं। कार्ट्रिजेस होती हैं कि जब आपको कार्ट्रिजेस के बिना भी सर्किट बन सकते हैं, कार्ट्रिजेस के बिना भी डायरेक्शनल वाल्व जैसे हमने पहले किया था वो काम करेंगे, लेकिन जहां पर हमें बहुत क्विक एक्शन चाहिए वहां पर हम कार्ट्रिज यूज करते हैं। कार्ट्रिज जैसे ये 3 पोर्ट हो गए इसके, ठीक है। अब अगर 1 नंबर के ऊपर प्रेशर दिया हुआ है हमने, तो ये एक तरीके का एक पिस्टन ही है कि जैसे हमने 1 नंबर के ऊपर प्रेशर दिया ये नीचे आया, ये नीचे आके ये जो पिस्टन है वो यहां आ गया। यहां आने से ये जो इसकी यहां पर जो होल थे ये होल बंद हो गया। ये होल बंद होने से 2 और 3 ये आपस में इनका जो कनेक्शन था वो खत्म हो गया। मतलब कहने का इफ 1 इज कनेक्टेड टू प्रेशर लाइन तो 2 और 3 आर नॉट कनेक्टेड। 2 से 3 में तेल नहीं जा सकता, 3 से 2 में तेल नहीं आ सकता अगर एक के ऊपर प्रेशर डला हुआ है। दूसरी बात आ गई कि अगर एक के ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, एक के ऊपर अगर प्रेशर नहीं है तो भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग का जो प्रेशर होता है ये कंट्रोल्ड होता है। लाइक ये स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कंट्रोल्ड, देन इट इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड हो जाएगा। सपोज जो स्प्रिंग है आपका उसका 5 बार का प्रेशर झेल सकता है सपोज, ठीक है, ये 5 बार है। अब जब 2 नंबर के ऊपर अगर प्रेशर नहीं है, 1 के ऊपर तो प्रेशर है ही नहीं है, अगर 2 के ऊपर भी प्रेशर नहीं है, जब 2 के ऊपर जो प्रेशर है इसको आप लिखो इफ P2 इज लेस देन 5 बार, ठीक है, इस प्रेशर से कम है तो भी स्प्रिंग दबा रहेगा। 2 इज नॉट कनेक्टेड टू 3, नॉट कनेक्टेड टू 3 एंड व्हेन P2 का जो प्रेशर है 5 बार से बढ़ जाएगा तो इधर से प्रेशर पड़ेगा, ये जो पिस्टन है ऊपर उठ जाएगा और देन
2 का जो ऑयल है इट विल गो टू 3, 2 and 3 गेट कनेक्टेड। सो 2 और 3 का जो कनेक्शन है वो 1 कंट्रोल कर रहा है। अगर आप P पे लाइन, अगर यहाँ पर आप 1 नंबर के ऊपर प्रेशर दे देंगे, 2 और 3 कनेक्टेड नहीं है, और अगर आप 1 से प्रेशर उठा लेंगे तो जब 2 का प्रेशर इस स्प्रिंग के प्रेशर से बढ़ेगा तो 2 और 3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आइदर 3 इज कनेक्टेड टू 2 और 2 इज कनेक्टेड टू 3, इन दोनों का जो प्रेशर है वो सेम हो जाएगा। तो ये दिस इज कार्ट्रिज वाल्व। ये बहुत सारे सर्किट्स में यूज होता है। एज अ डायरेक्शनल वाल्व भी यूज होगा, या डायरेक्शनल वाल्व के साथ में हम कार्ट्रिज वाल्व यूज करते हैं। इससे आपको जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाता है, क्योंकि ये जैसे एक बड़ा वाल्व लगा हुआ है और वो होल्स इसमें बड़े होते हैं, जैसे ही ये होता है पूरा का पूरा फ्लो एकदम आपको आगे मिल जाता है। स्लगिश मूवमेंट्स नहीं रहती हैं। जहां पर हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए और रिपीटेबिलिटी अच्छी चाहिए तो वहां पर हम कार्ट्रिज वाल्व यूज करते हैं। जो अच्छी मशीन्स होंगी हाइड्रोलिक्स की, उसमें जो है अच्छे हाइड्रोलिक पावर पैक बनते हैं, उसमें कार्ट्रिज वाल्व यूज किए जाते हैं। कार्ट्रिज वाल्व जो यूज होते हैं ये ज्यादातर मैनीफोल्ड के अंदर, मैनीफोल्ड क्या होता है, जो एक पूरा एक स्क्वायर या जो भी एक पूरा बना होता है जिसमें आगे होल्स सब ड्रिल किए होते हैं और उनके ऊपर वाल्व लगते हैं, दैट इज नोन एज मैनीफोल्ड। जो कार्ट्रिज वाल्व होते हैं ये बिल्कुल छोटे, स्मॉल, जैसे इतना साइज का कार्ट्रिज वाल्व होगा वो मैनीफोल्ड के अंदर ही फिट हो जाते हैं, वो बाहर से हमें दिखते भी नहीं। इसीलिए कभी कभी कार्ट्रिज वाल्व अगर लगा हो तो मेंटेनेंस भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कार्ट्रिज वाल्व जल्दी से पता नहीं चलता। वाल्व जो मेन डायरेक्शनल वाल्व हैं उनको तो आप देख लेंगे, उनको खोलकर साफ सुफ कर लेंगे, अगर वो कहीं पे फंसा हुआ है, कहीं पे वो अगर स्टिक हो गया तो उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन कार्ट्रिज वाल्व का कभी पता नहीं चलता है, जल्दी निकलते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास डायग्राम है और उसमें शो हो रहा है कि कार्ट्रिज वाल्व है तो वो भी हमें कभी देखना पड़ सकता है, तो उसको देखकर हम ठीक कर सकते हैं। So this is all about today's lecture. आज we have covered flow controls and check valve and cartridge valve. आशा है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियोस को फिर से एक बार, नई रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखें, देखेंगे तो समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय।